महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध के लिए अक्सर लोग दुर्योधन और कौरवों के मामा शकुनी को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप महाभारत की कथा पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस युद्ध के बीच बहुत ही पहले बो दिया गया था। अगर सत्यवती और ऋषि पराशर के बीच प्रेम ना हुआ होता तो शायद ही महाभारत की स्थिति उत्पन्न होती। कथा के अनुसार द्वापर युग में पराशर नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। वे बहुत ही विद्वान और योग सिद्धि संपन्न प्रसिद्ध ऋषि थे। कहा जाता है कि ऋषि पराशर एक दिन यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए और भाग्यवश उस दिन नाव को मछुआरे धीवर की जगह उसकी पुत्री सत्यवती चला रही थी। निषाद पुत्री सत्यवती देखने में बहुत ही सुंदर थी और इसीलिए ऋषि पराशर उसके रूप और यौवन को देखकर उस पर मोहित हो गए। उन्होंने निषाद कन्या सत्यवती से प्यार करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती ने मना करते हुए कहा कि ये तो धर्म के विरुद्ध है, विवाह से पहले मैं ऐसा अनैतिक काम नहीं करूंगी। परंतु पराशर ऋषि नहीं माने और उससे बार बार प्यार करने का निवेदन करने लगे और अंत में सत्यवती ऋषि पराशर से संबंध बनाने के लिए तैयार हुई। परंतु सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने 3 शर्तें भी रखी। उनका पहला शर्त ये था कि ऐसा करते हुए उन्हें कोई ना देखे, और ऐसे में तुरंत ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया जहां उन दोनों के सिवा तीसरा कोई नहीं था। उनकी दूसरी शर्त ये है कि उनकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होना चाहिए। ऐसे में ऋषि पराशर ने आश्वासन दिया कि संतान के जन्म के बाद भी उनकी कौमार्यता पहले जैसी हो जाएंगी। तीसरे शर्त के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि सत्यवती का जन्म एक मछली के गर्भ से हुआ था और सत्यवती का पिता ऋषि पराशर ही थे। एक मछली के गर्भ से जन्म होने के वजह से सत्यवती के शरीर से गंदी मछली के बदबू आता था और इसीलिए सत्यवती ने उनके सामने तीसरा शर्त ये रखा कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध मनमोहक सुगंध में बदल जाए। तब ऋषि पराशर ने उनके चारों ओर एक सुगंध के वातावरण निर्मित कर दिया जिसे कि कई मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था। सभी शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही संबंध बनाए और कुछ महीने बाद ही सत्यवती ने एक पुत्र संतान को जन्म दिया जिसका नाम कृष्ण देवपन रखा गया और यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यही निषाद पुत्री सत्यवती आगे चलकर हस्तिनापुर नरेश शांतनु की रानी बनी। सत्यवती के कारण ही गंगा पुत्र देवव्रत को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी और देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। और बाद में सत्यवती और राजा शांतनु से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया और कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारे गए और इस पर गंगा पुत्र भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। विचित्रवीर्य अपने दोनों ही रानियों के साथ भोग और विलास से रहने लगे, किंतु दोनों ही रानियों से उनको कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुआ और किसी एक रोग से पीड़ित होने के कारण विचित्रवीर्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब माता सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया और विचित्रवीर्य के दोनों रानी और एक दासी से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।